गुलाब के पौधे पर एक बार ये फर्टिलाइजर डाल के देखिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए फ्रेंड। सिर्फ एक मुट्ठी फर्टिलाइजर है और बहुत आसानी से मिल जाएगा। कुछ फर्टिलाइजर तो मैं घर की चीज़ों से ही बना के डालती हूँ और मेरे फ्लावर देखिए, जो रोज के फ्लावर हैं वो इतने बड़े बड़े हैं। और कलियां तो देखिए आप, एक एक ब्रांच पे ना इतनी सारी कलियां, हजारों कलियां, सैकड़ों कलियां, देखिए आप, कलियां ही कलियां। और फूल देखिए कैसे गुच्छों में है, एक एक में ये देखिए 20 से 25 फूल होंगे, पूरा बुके साइज की। एक ही टहनी में पूरे फूल ही खिल गए हैं, पत्तियां है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं ये मैं कौन सा फर्टिलाइजर डालती हूँ जिसका ये कमाल है। यही फर्टिलाइजर मैं आज आपको भी बताऊंगी, पूरा वीडियो देख। हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। फ्रेंड, ढेर सारे फूल पाने के लिए हमें प्लांट को धूप की साइड में लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपके प्लांट पहले से लगे हुए हैं, गमलों में लगे हुए हैं, तो गुड़ाई करके इस टाइम एक फर्टिलाइजर मैं लेके आई हूँ जो डाल देंगे। ये मार्च के महीने में डालना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी डाल देंगे तो देखेंगे आप कि मार्च जाते जाते आपके प्लांट भी ऐसे फूलों से भर जाएंगे और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। फूलों से तो भर जाएंगे लेकिन फूलों का साइज बड़ा होगा। और ये मैं ना हर फूलों के प्लांट में डाल देती हूँ ये फर्टिलाइजर। आपके पास भी कोई भी प्लांट हो, कोई भी फूल हो, आप हर प्लांट में ये फर्टिलाइजर डाल सकते हैं और बहुत आसानी से घर की चीजों से बन जाता है। तो फ्रेंड, ऐसे आप ढेर सारे फ्लावर प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे ना वैसे प्लांट तो हमारे लग जाते हैं, आउटडोर इंडोर प्लांट लग जाते हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज ये घर की चीजें जो कि हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उससे देखिए कि मेरे गार्डन में कितने सारे फूल खिले हैं। और मैं बताती हूँ कि देखिए गमले में लगा हुआ प्लांट है और इसमें कलियां देखिए, फूल देखिए, फूलों का साइज देखिए और कलर देखिए। तो फ्रेंड, ऐसे आप गुड़ाई करके मिट्टी को एक दिन के लिए छोड़ दें और कोई डेड फूल हो तो उसकी कटिंग कर दें। कटिंग लगाने का भी इस टाइम बहुत आसान तरीका है। आप मदर प्लांट से 6 से 7 इंची कटिंग लेके भी आप एलोवेरा जेल में ग्रो करके और उसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। इस टाइम बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाएगी। और एक फ्लावर दिखाती, देखिए फ्रेंड, ये ना, ये मेरा कैसे फ्लावर खिला है कि 2 तरह से इसका ये 2 पेटल है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें भी ढेर सारी कलियां बनी हैं, ये देखिए बड़े बड़ी कलियां आई हैं। और ये गमले में ही लगा हुआ प्लांट है, 2 साल पुराना हो गया। और इसकी कलियां का साइज देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा आया है। और इस टाइम ना मैंने कटाई नहीं की थी। आप कटाई जरूर कर दीजिए, प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। इस टाइम बेसिल सूट निकलती हैं तो उनमें भी ढेर सारी कलियां बनती हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम बताते हैं फर्टिलाइजर बनाने का तरीका। ये मैंने लिए गोबर की गली हुई खाद। आपके पास गोबर की खाद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन कोई अच्छी कंपोस्ट ले लीजिए। ऐसे ही नॉर्मल नर्सरी से मत लीजिए, अच्छी कंपोस्ट ले लीजिए। अब हम डालेंगे एनपीके। आपके पास कोई भी एनपीके हो, मेरे पास ये 05234 है क्योंकि ये फ्लावर प्लांट के लिए बहुत उपयोगी है। तो आपके पास भी अगर फ्लावरिंग प्लांट ज्यादा है तो आप ये 05234 ले लीजिए। इस टाइम ना इसको डाल देंगे तो ये प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट होती है, उनकी ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। क्योंकि प्लांट ग्रोथ करेगा तभी आपके प्लांट पे कलियां ज्यादा आएंगी। और देखिए ये 19-19 भी है, आपके पास जो मिले वो ले लीजिए, लेकिन 05234 फ्लावरिंग प्लांट के लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो फ्रेंड, आपको जो अगर 19-19, 20-20 भी मिल जाए तो आप 2 चम्मच, एक पौधे के लिए आप 1 चम्मच, और अगर आपके पास ज्यादा प्लांट है तो एक मिट्टी बना लीजिए, उसमें आप 2 चम्मच डाल लीजिए। कि 4-5 गमले हो ना, उनमें आप डाल सकते। एक्सम सॉल्ट जरूर डाल लीजिए इस टाइम। ऑल ओवर ग्रोथ के लिए हम एक्सम सॉल्ट इसलिए डालते हैं कि एक तो ग्रीनरी बनी रहती है प्लांट की, प्लांट हेल्दी रहता है इससे। और जो भी हमारे कोई पोषण तत्व हमारी मिट्टी में नहीं होते वो हमारे इन जो फर्टिलाइजर हम डालते हैं, जैसे नीम खली हुई, बोन मील हुआ, इससे क्या होता है, प्लांट हेल्दी होता है। प्लांट अगर हेल्दी होगा तो उसमें नई नई ब्रांच आएंगी, नई नई शाखाएं आएंगी और शाखाओं पे ढेर सारी कलियां आएंगी, कलियों पे फूल खिलेंगे। तो ऐसे आप एक मिट्टी, जो फर्टिलाइजर है, आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ग्राउंड में लगा हुआ प्लांट है या गमले में है तो आप ये जरूर डाल लीजिए। और कुछ मैंने ये ग्रेनुअल हैं मेरे, जो हमारा होता है सागरिका, सागरिका के ग्रेनुअल भी हैं और लिक्विड भी आता है। आप लिक्विड हो आपके पास
तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। मेरे पास ग्रेनुअल है। अब मैं डाल रही हूँ डीएपी। देखिए ये डीएपी हमारे पौधों की रूट को मजबूत बनाती है, और पौधा जमीन से जब मिला रहेगा, जकड़ा रहेगा, तो प्लांट हेल्दी होगा, बेसिल सूट्स निकलेंगी और ब्रांच आएंगी, उन पे ही कलियां आएंगी। तो फ्रेंड ये बहुत ज़रूरी सारी सी टिप थी जो मैंने आपको दी। अब बात करते हैं इसको डालना कैसे है, इसको यूज कैसे करना है इस फर्टिलाइजर को। तो फ्रेंड सबसे पहले तो प्लांट की गुड़ाई कर लीजिए, चाहे आपके पास ग्राउंड में हो चाहे गमले में हो। गुड़ाई करके आप एक दिन के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप गुड़ाई करके ये फर्टिलाइजर जो मैंने तैयार किया है, अगर आपके पास इसमें से कोई चीजें नहीं भी हो ना तो आप स्किप कर दीजिए, कोई वो नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके पास जितना कुछ मिल जाए आप उतना ही फर्टिलाइजर एक तैयार करके, नहीं भी कुछ हो तो एक गोबर की खाद डाल दीजिए। गोबर की खाद में लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जितने भी पोषण तत्व होते हैं वो सारे गोबर की गली हुई खाद में मिल जाते हैं, और मिट्टी में जल्दी से डिकम्पोस्ट हो जाती है, और प्लांट को रूट अच्छी मजबूत होती है, और प्लांट की शाखाएं जो ब्रांच होती है ना वो बहुत मजबूत होती हैं, टहनियाँ। तो वो प्लांट अगर मजबूत होगा तो आपको समझ ही सकते हैं कि फ्लावर भी अच्छे आएंगे। तो फ्रेंड ये एक फर्टिलाइजर डालना है। दूसरा, हम जो नींबू घर में सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, हम बहुत बार उनको फेंक देते हैं। आप उनको फेंकिए मत, उनको भिगो के रख दीजिए 8 दिन 10 दिन 2 महीने 6 महीने, जैसे आपको टाइम हो। आप जब भी नींबू निचोड़े सलाद के लिए, उस नींबू को छिलके को फेंक के ना किसी एक बोतल में या किसी डब्बे में स्टोर करते जाएं, और 1 कप पानी लेके आप 5 से 10 कप पानी भी ले सकते हैं। जैसे आपने नींबू रखा, नींबू आपने कम दिन रखा तो 5 गिलास पानी ले लीजिए। नींबू आपने ज़्यादा दिन छाया में रखा है पानी में डाल के, तो आप 10 कप भी पानी ले सकते हैं। इससे प्लांट को नहला भी सकते हैं, और इसको प्लांट की रूट में डालिए। देखिए इससे क्या होगा कि मिट्टी साइट्रिक बन जाएगी, और साइट्रिक मिट्टी हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए, ये रोज के लिए बता रही हूँ फ्रेंड, आप इसको किसी में भी डाल सकते हैं। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ना कलियां, इतनी अच्छी कलियां बनेंगी, और कलियां ड्रॉप नहीं होंगी, कलियां बनेंगी, ड्रॉप नहीं होंगी, और फ्लावर का साइज बड़ा होगा। अब ज़्यादा फूल पाने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आपके भी ऐसे ही गुच्छों में फूल आएंगे, और देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो गुलाब का पौधा है वो फूलों से भर जाएगा, और आपके पास भी इतने ढेर सारे फूल एक एक शाखाओं पे खिलेंगे, एक एक टहनियों पे इतने सारे फूल खिलेंगे। फूल का कलर बहुत प्यारा होगा। तो ये फर्टिलाइजर आप देखिए आसानी से आपके घर पे बना सकते हैं। और बहुत बार फ्रेंड हम सब्जियों के छिलके जो होते हैं ना वो फेंक देते हैं, तो वो मैं अभी बताऊंगी आपको आगे कि देखिए मेरे फ्लावर दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये जब खिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है ना, और इनको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इनको देख के ही अपने प्लांट ग्रो करेंगे, और इससे ही सीख लेके आप अपने प्लांट पे ये फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रेंड इसका रिजल्ट भी जरूर आएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है, हमारे प्लांट जब हम ग्रो करते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं नहीं हमारे प्लांट ग्रो नहीं होंगे, और देखिए फ्रेंड रिजल्ट देखिए, मैं आपको दिखाई रही हूँ। तो ये फर्टिलाइजर आप जरूर डालिए, धूप की साइड में पौधे को रखिए। गमले में हो तो कोशिश करिए कि गमले को आप धूप की साइड में रखें। तो ऐसे आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, रोज की ढेर सारी वैरायटी आती है, देसी वाला रोज ले सकते हैं, या आप जो मिनरेचर रोज होते हैं, जो छोटे छोटे बटन रोज जिनको बोलते हैं, ये वाले बटन रोज होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, गुच्छों में आते हैं, देखिए आप देख ही सकते हैं। तो ऐसे इनकी ढेर सारी कलियां आती हैं। ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है फ्रेंड, देखिए छोटा सा है, 1 साल का हुआ अभी, और इसमें इतनी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप इन बटन रोज को लगा लीजिए, और इसमें भी यही फर्टिलाइजर डालिए, और फिर इसका कमाल देखिए इस फर्टिलाइजर का। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप गोबर की खाद या एनपीके ही डालते रहेंगे, तो आपके पास ये भी पूरा काम करेंगे, और इसमें भी फ्लावर का साइज बड़ा होगा, फ्लावर ज़्यादा आएंगे। जो सब्जियों के छिलके हम अक्सर फेंक देते हैं कूड़ा समझ के, वेस्ट समझ के, ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए तो अमृत है फ्रेंड। तो इसको फेंकिए मत। इसका जो भी आपका किचन वेस्ट निकले, फ्रूट के छिलके हों, सब्जियों के छिलके हों, चाय पत्ती हो, आप इसको एक खुला जो होता है ना ढक्कन वाला जार, उस टाइप के जार में आप ले लीजिए, और इसको भर के आप इसको पानी से डिप कर दीजिए। पानी से डिप करने के बाद क्या होगा फ्रेंड, इसको आप छाया में रख दीजिए। 24 से 72 घंटे छाया में रखने के बाद आप इसका लिक्विड छान के
1 गिलास लिक्विड ले लेंगे और 4 गिलास आप सादा पानी मिक्स करके अगर फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर स्प्रे भी करेंगे, तो आप देखेंगे कि कलियाँ ज़्यादा बनेंगी और इसको आप प्लांट को नहला सकते हैं इस फर्टिलाइज़र से। और इसके ढक्कन को अगर बंद करके आप रखना चाहें तो बंद करके रख सकते हैं अगर 2 दिन के लिए। नहीं तो आप बीच में खोल-खोल के इसको देखते रहें, ज़्यादा दिन के लिए बना रहे हैं तो। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन के लिए इसको ना रखें क्योंकि इसमें बदबू पैदा हो जाती है और फिर ये फर्टिलाइज़र मिट्टी में डाल सकते हैं, ऊपर स्प्रे नहीं करें अगर बहुत ज़्यादा दिन के लिए आप रख रहे हैं। इससे देखेंगे कि कलियों का साइज़ बड़ा आएगा अगर आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे किया तो कलियों का साइज़ बड़ा आएगा और जो कलियों का साइज़ बड़ा आएगा, कलियाँ झड़ेंगी नहीं क्योंकि कलियाँ हेल्दी होंगी। तो फ्रेंड आप देख ही रहे हो कि कितनी बड़ी-बड़ी कलियाँ मेरे प्लांट पे आई है। प्लांट की ऑल ओवर हेल्थ देख सकते हो, कितनी अच्छी। इसके प्लांट के पत्ते मुड़ेंगे नहीं और इसके फ्लावर का साइज़ आप देख सकते हैं। फ्रेंड अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप भी ऐसे गुलाब पे अपने घर का बनाया हुआ फर्टिलाइज़र डालिए और फिर देखिए आपके प्लांट की हेल्थ और आपके फ्लावर प्लांट के साइज देखिए तो कितना अच्छे से फ्लावरिंग होगी, बम्पर फ्लावरिंग होगी। तो आप ऐसे ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट ग्रो कर सकते हैं।